मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से अपनी दीनता कहते कहते थके नहीं हैं और न ही वे थकेंगे, क्योंकि दीनता है ही इतनी अधिक कि चुक ही नहीं रही है कह कह कर भी। बहुत सोचते हैं ना कहें, बहुत सोचते हैं, लेकिन कहे बिना फिर रहा भी नहीं जाता। कहकर ही थोड़ा बहुत अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं, लेकिन कहे बिना रहा नहीं जाता। आज फिर से तुलसीदास जी उसी ध्रुव पंक्ति को दोहराते हुए अपनी बात नए सिरे से और नए ढंग से कह रहे हैं। कहियो न परत, बिन कहे न रहियो परत। कहते हैं तुलसीदास जी कि कहे बिना रहा नहीं जाता, बिल्कुल नहीं रहा जाता। और बहुत सोचता हूं कि मैं ना कहूं, लेकिन फिर भी कह ही देता हूं। क्यों कह देता हूं? बड़ो सुख कहत बड़े सो बलि दीनता। कहते हैं बलिहारी जाऊं राम जी आप पर, क्योंकि बड़े साहिब को, सच्चे साहिब को अपनी दीनता कहने में जो सुख मिलता है ना, वह कहीं नहीं मिलता। तब सुख का अभिप्राय यहां समझिए कि संतोष, कि जितने बड़े अधिकारी को हम अपनी बात कह पाते हैं, उतना अधिक हम संतुष्ट हो जाते हैं। देखा होगा आपने, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते खाते जब निराश हो जाते हैं, तब भूल चूक से या संचित पुण्यों का उदय हो जाए और कोई बहुत बड़ा अवसर मिल जाए, तो उससे हम अपनी दीनता सुनाते हैं और सुनाकर सुखी होते हैं अर्थात संतुष्ट होते हैं कि ये इतना बड़ा अवसर, इससे हमने अपना दुख कहा है। और हमारा दुख सुनने के बाद यदि यह आदेश दे देगा तो अधीनस्थ सारे कर्मचारी भाग भाग कर हमारा काम करेंगे। यदि वह आदेश दे देगा तो, यदि याद रखिएगा बस। तो तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं कि राम जी आप तो सबसे बड़े हैं और आपसे अपना दुख, अपनी दीनता, अपना कष्ट, अपना पाप, अपना दोष, ये सब कुछ कहने में मुझे बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि आशा जगती है कि यहाँ से ही सारे निबेड़े हो सकते हैं। सारी समस्याओं के समाधान ही राम के पास हैं। प्रभु की बड़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी। प्रभु आपकी बड़ाई, आपका बड़प्पन बहुत बड़ा है, और मेरी दीनता, मेरे पाप, मेरी नीचता वह बहुत छोटी है। और इसलिए प्रभु की पुनीतता आपनी पाप पीनता। और जब मैं आपकी प्रभुता देखता हूं और अपने पापों की ओर देखता हूं, तो हिम्मत नहीं होती कि किस मुंह से मैं आपके सम्मुख अपनी दीनता कहूं, अपने पाप कहूं। कहीं कोई हिसाब किताब नहीं और ठोर नहीं बैठता। बहुत तुच्छ हैं मेरे पाप, दोषों से भरा हुआ। और जब आपकी प्रभुता, आपका बड़प्पन देखता हूं, तो आपके सम्मुख जाने से ला जाती है। द्युह और समुझी सकुची सहमत मन, दुई और समझी, दोनों ओर देखता और समझता हूं। हे माधो तुम ऐसे, मैं ऐसा। मैं देखता हूं कि मैं कैसा हूं और आप कैसे हैं, कहीं कोई मेल है क्या? और मुझे बड़ी लाज आती है तब कि आपके पास जाकर किस मुंह से मैं अपनी इस दीनता को सुनाऊं, किस मुंह से? सहमत मन, लेकिन फिर मन सहमत भी हो जाता है। पहले तो असहमत होता है। सहमत क्यों हो जाता है भाई, क्या कारण है? सन्मुख हो तो सुनी स्वामी समचीनता। फिर आपके सम्मुख हो जाता यह सुनकर
कि आप सबको समान रूप से देखते हैं। आप ये भेदभाव की दृष्टि ही नहीं रखते कि आपके पास पापी आया या पुण्यात्मा आया। आपकी दृष्टि में यह सब है ही नहीं, बस आपके शरणागत आया, इतना ही पर्याप्त है। यह सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है और मेरा मन सहमत हो जाता है कि आपके सम्मुख जाकर मैं अपने दुख, कष्ट, पाप, दोष ये सब कह डालूं, सुना दूं। आप सुन लें उतना ही काफी है। बस आपके सुनने भर से ही सारी बात बन जानी है। नाथ गुण नाथ गाए, हाथ जोर माथ नाए, नीच हूं निवाज प्रीत रीत की प्रवीणता। हे नाथ, आपकी प्रीत की रीत की प्रवीणता मैंने देखी है। आप प्रीत निभाना जानते हैं। जिसने भी आपके सम्मुख आके हाथ जोड़े, नमस्कार किया, अपनी दीनता को स्वीकार किया, आपकी शरणागत आया, आपने उसे अपना लिया। यही आपके प्रेम की दीनता है। प्रेम की रीति है आपकी कि शरणागत को आप बिसराते नहीं हैं, तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। यही दरबार है गर्भ ते सरब हाने। और आपका दरबार कैसा है? राम जी, आपके दरबार में यदि कोई अहंकार से भर कर आएगा, गर्वित होकर आएगा, इठलाता हुआ आएगा, तो उसकी हानि होगी ही होगी। हानि हुई बिना रह नहीं सकती। लाभ जोग क्षेम को गरीब मिसकीनता। और जो दीनहीन होकर, गरीब होकर आपके द्वार पर आएगा, उसको योगक्षेम की प्राप्ति होगी, उसकी सारी दीनता समाप्त हो जाएगी। ये आपके दरबार का नियम है। मोटो 10 कंद सोने दूसरो विभीषण सो। कह रहे हैं कि मोटो 10 कंद, 10 कंधों वाला 10 सिरों रावण कितना भयंकर अहंकार से भरा हुआ था। आपके पास अहंकार से भरकर आया तो क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। दूबरो विभीषण सो, दूबरो, और वो जो दुबला सा यानी कमजोर, दीनहीन, वह जो विभीषण था, वह आपके पास हाथ जोड़े आया, नतमस्तक होकर आया, आपके शरणागत हो आए। दोनों आपके पास आए। रावण अहंकार से भरकर आया और विभीषण सब जगह से ठुकराए जाने पर, बिसराए जाने पर, तिरस्कृत और अपमानित किए जाने के बाद हाथ जोड़ता हुआ जब आपकी शरण में आया, तब आपने क्या किया? रावण का तो सर्वनाश कर दिया और विभीषण को रंक से राजा बना दिया। बूझ परी रावरे की प्रेम पराधीनता। और आपकी प्रेम की जो पराधीनता है कि प्रेम से आप किस प्रकार से वशीभूत हो जाते हैं, वह देखनी हो तो हम इस प्रसंग में देख सकते हैं प्रभु जी कि रावण आपके पास गर्वित होकर आया, सर्वनाश हुआ। विभीषण दीनहीन नतमस्तक होकर आया, सम्राट हुआ। ये आपके प्रेम की पराधीनता है कि आप प्रेम में कैसे वशीभूत हो जाते हैं। यहां की सयानप अयानप सहस सम। कहते यहां की सयानप, आपके यहां श्याणापन नहीं चलता। कोई सोचे चतुराई कर जाए आपके सामने आकर, ऐसा संभव नहीं है। लख स्याणपा होइए इक न चले नाल। लख स्याणपा होइए, लाख स्याणापन होए, इक न चले नाल। यहां पर कुछ नहीं चलने वाला। आपके दरबार में कितना ही स्याणा कोई आ जाए, चतुराई लेकर आ जाए, उसका स्यानापन नहीं चलेगा। आप सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। अयानप सहस सम। और कोई अज्ञानी होकर आए आपके द्वार पर, सहज सरल होकर आए, तो वह स्वीकृत हो जाता है। सूदो सत भाई कहे मिटत मलिनता। सीधे सीधे आके अपना अपराध कोई आपके पास स्वीकार कर, सतभाव से आए, अपने सारे दोष बताए, पाप बताए, तो क्या होता है? मिटत मलिनता। तो आप उसकी सारी मलिनता को मिटा देते हैं। पतित पावन सीताराम। कोई दुराव करके आपके पास आए, छिपाव करके आए, सयानापन दिखाए, चतुराई दिखाए,
अपनी धूर्तता दिखाए और सोचे कि आपको मूर्ख बना देगा, आपके साथ छल कर लेगा, तो वह संभव नहीं है। बल्कि कोई अपने दोषों को बताता हुआ आए, अपनी मलिनता बताए, दीनता बताए, तो फिर आप उसके सारे दोष पाप सब हर लेते हैं, सब मिटा देते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। गिद्ध सिला सबरी के सुधी सब दीन किए, होएगी न साई सो स्नेहित हीनता। अब राम जी को न भूलने का रहस्य यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं, और ये रहस्य जिसने जान लिया उसका बेड़ा पार है। कहते हैं हम राम को भूल जाते हैं, दिन भर के काम इतने रहते हैं, व्यस्तताएं, रोजी रोटी की, नौकरी, बिजनेस, मार दुनिया भर के काम, घर गृहस्थी, समाज, उन सब में हम राम जी का नाम लेना भूल जाते हैं। तो कैसे राम हर समय याद रहें, कैसे? तो उस कैसे का उत्तर यहाँ पर तुलसीदास जी दे रहे हैं। कहते गिद्ध सिला सबरी की सुध सब दिन किए, कि हर समय यदि आप जटायु को, अहिल्या को, शबरी को, इनको याद रखेंगे, निषाद राज गुहू को, केवट को, इनका ध्यान रखें, बस राम का ध्यान ना रखें, इन पर ध्यान दें, तो जैसे आप इनकी कथाओं को रोज ध्यान में रखेंगे तो राम स्वतः ही आ जाएंगे, स्वतः ही। एक ऐसा शॉर्टकट बताया है तुलसीदास जी ने कि इनको तो याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। हर समय जटायु का ध्यान रहे कि जटायु की कैसी प्रीति थी, किस पर प्रीति थी, शबरी किस तरह से प्रतीक्षा करती थी, अहिल्या जिस पर बिना कुछ मांग किए ही कृपा कर दी। हम लोग तो दिन रात मांगते ही रहते हैं ना, कृपा करो राम जी, कृपा करो। न शबरी ने मांगा कृपा करो, न अहिल्या ने मांगा कृपा करो, राम जी ने स्वतः ही जाकर कृपा कर दी। कभी कोई शिकायत नहीं, कोई उलाहना नहीं कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, पुकारते पुकारते हम थक गए, ये क्या तरीका हुआ राम जी की, आप सुन ही नहीं रहे हैं। कोई उलाहना नहीं इनकी तरफ से। और जटायु किस भाव से सेवा की, निषाद राज को। तो ये इन सब का यदि हम इनकी कथाओं को ध्यान में रखेंगे तो राम जी को हम कभी नहीं भूल सकते। सकल कामना देत नाम तेरो काम तरो, जितनी तरह की कामनाओं की पूर्ति हैं वे हे राम जी आपका ये राम नाम रूपी कल्प तरु वृक्ष हमें प्रदान कर देता है। बस कल्प तरु वृक्ष की एक ही विशेषता है कि उसके नीचे बैठकर कुछ मांगना होता है। दूर खड़े होकर कल्प वृक्ष से मांगेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो वही राम नाम रूपी जो कल्पतरु है, जब तक राम नाम रूपी इस वृक्ष के नीचे बैठकर राम के शरणागत होकर हम कुछ नहीं मांगेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो राम की छत्र छाया में ही मनोकामना पूर्ण होती है। सुमिरत होत कलिमल छल छीनता, और क्या होगा, आपके नाम के सुमिरन से ये जो कलयुग के पापों के कारण हमारी दीनहीन स्थिति हो गई है, यह सब समाप्त हो जाएगी। सारा कलयुग का मल आपका ये राम नाम का जल सब बहा देगा, स्वच्छ कर देगा, हमें शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। करुणा निधान वरदान तुलसी चहत, हे करुणा के निधान, यह तुलसीदास आपसे एक वर चाहता है, एक वर। आप सब सोच रहे होंगे अब तुलसीदास जी मांगेंगे कि पूरे संसार का राज दे दीजिए, सोना दे दीजिए, बहुत सारा हीरे जवाहरात दे दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए, वरदान मांग रहे हैं। तो सामान्यतः आदमी यही सोचेगा, घोड़ा गाड़ी, कोठी बंगला, महल, नौकर चाकर, इसके अतिरिक्त मांगने को और होता ही क्या है? क्या मांगेंगे कि बेशुमार दौलत दे दो राम जी, यही मांगेंगे ना वरदान में। अब तुलसीदास जी क्या मांग रहे हैं वरदान में, देखते हैं। कहते हैं, हे करुणा निधान, हे सियापति, सीता जी के पति, जानकी वल्लभ,
मुझे वरदान दे दीजिए। क्या वरदान? भक्ति सुरसरी नीर में नितान, कि आपकी राम नाम रूपी भक्ति की जो गंगा बह रही है ना, उस गंगा की मछली बनकर मैं हमेशा उसमें डूबा रहूं। ये वर मांगा। क्या मांगा बताओ? मुफ्त में अपना वर बर्बाद किया। अरे मांगते कहीं का राष्ट्रपति बन जाऊं, झगड़ा ही खत्म था, झगड़ा ही खत्म था। मांग बैठे बताओ कि उनकी राम नाम रूपी गंगा की मैं मछली बनकर उसमें डूबा रहूं। अरे किसी ने पकड़कर बाहर निकाल दिया तुम मर जाओगे हैं, और खुद भी बाहर निकल गए तो भी मरोगे। तो क्या जरूरत है ये मांगने की? क्यों? जो सयाने व्यक्ति हैं, समझदार, वो ऐसा वर कभी नहीं मांगेंगे। क्या करना है राम नाम रूपी गंगा जल के अंदर मछली बनकर पड़े रहने से? क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मैं समझदारों के लिए बात बता रहा हूं कि समझदारों के आगे भूल चूक से कभी कोई वरदान मांगने की बात आ जाए तो यह मत मांग लेना कि राम नाम की भक्ति में डूबा रहें। मांगना कहीं का एमएलए बना दो, कैबिनेट मिनिस्टर बना दो, सांसद बना दो, ये सब मांगना, यही तो मांग है असली। और क्या? सोचो, सांसद बन गए तो 3 दिन बाद में निकाले गए तो पेंशन बंद जाएगी जीवन भर की, और लाखों सुविधाएं मिल जाएंगी। एक दिन के लिए भी सांसद बन गए तो राम जी जब भी मिल जाएं भूल चूक से, कहना राम जी ये पकड़े आपके पैर, आपका नाम इसीलिए जपते थे कि सांसद बन जाएं, बस हमें इस देश का सांसद बना दो, बाकी आपसे राम राम। फिर कभी ज़रूरत होगी, कुछ और बड़ी पोस्ट चाहिए होगी, आपको बुला लेंगे, क्या दिक्कत है? बस अभी फिलहाल सांसद बना दीजिए। तो यही तो सबसे बड़ी मांग है। और क्या? भक्ति वक्ति मत मांग लेना, बुरे फंसोगे। तुलसीदास जी भक्ति मांग रहे हैं, प्रहलाद ने भक्ति मांगी, विभीषण ने भक्ति मांगी। अरे जीवन भर तो रावण ने ऐश की, हिरण्यकशिपु ने ऐश की, इन्होंने क्या किया? तो मैंने दोनों स्थिति बता दी हैं। हो सकता है भूल चूक से हनुमान जी आ जाएं, राम जी तो नहीं आने वाले। हनुमान जी ही प्रकट हो जाते हैं कभी कभी, पहचानना मुश्किल हो जाएगा पहले तो। बहुत कोई इतना आसान काम थोड़ी ना है। हनुमान जी आ भी गए होंगे न जाने कितनी कितनी बार, पर पहचाने कौन? कौन पहचाने? और लोग क्या क्या डायलॉग्स बोलते हैं, मैं यहां बता रहा हूं। वो कहते हैं हनुमान जी एक बार आ जाए हम फौरन पहचान लेंगे एकदम से, कि राम भी आ जाए तो भी हम फौरन पहचान लेंगे। क्या शातिर नजर रखते हैं। तुलसीदास तो पहचान नहीं पाए राम जी को, जबकि पहले प्री इंफॉर्मेशन दे दी थी हनुमान जी ने कि राम जी आएंगे, वो तक तो पहचान नहीं पाए। और बाकी लोग दावा करते हैं वो छलिया है, उसका नाम छलिया यूं ही नहीं रखा, ऐसे रूप बदल कर आएगा, ऐसा रूप बदल कर आएगा, गच्चा खा जाओगे। और खा जाते हैं सभी गच्चा, और ऐसा गच्चा खाते हैं कि कहीं ख्वाबों ख्यालों में ध्यान नहीं आता कि हनुमान जी और इस रूप में आएंगे। तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मदवा से मस्ती। राम राम। से भी प्यारा बजरंगी हमारा, प्यार से भी प्यारा बजरंगी हमारा, सारे जग से न्यारा बजरंगी हमारा, सारे जग से न्यारा बजरंगी हमारा, प्यार से भी प्यारा बजरंगी हमारा। कहती है नदिया, कहती उसकी धारा, सुनता है सागर, सुनता है किनारा, सारे जग से न्यारा बजरंगी हमारा, प्यार से भी प्यारा बजरंगी हमारा। कहता है चंदा है सूरज का इशारा,
कहता है चंदा